जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज अभी करा रहे हैं आप लोगों को, जिसमें चैप्टर वाइज टॉप 5 क्वेश्चन कराते हैं। तो इसी में हमारा सेकेंड चैप्टर है वेक्टर 3D का, जिसमें हम 5 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा 5 नंबर में। इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, जिस 5 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इमेज का है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट का इमेज बताना है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट आपका दिया हुआ है, मान लेते हैं ये पॉइंट जो है P है 163 है। ठीक है, इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में बताना है। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है आपका x/1 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/3। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज बताइए। तो देखिए इमेज जो होगा इस पॉइंट से, मतलब इस लाइन से पॉइंट जितना ऊपर है उतना ही नीचे इसका इमेज बनेगा कहीं पे यहाँ पे। तो इसी का कोऑर्डिनेट पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो मान लीजिए कि ये m है तो ये P हो, P तो ले चुके हैं तो इसको Q ले लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, ये क्या होगा, m जो होगा इस दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। जैसे ही m का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके हम q का कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, m का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। जैसे कि इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस लाइन पे लेमडा लेट करके x y z का वैल्यू लेमडा के टर्म में निकाल लेंगे। तो यहाँ से m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेमडा के टर्म में आ जाएगा। तो चलिए x/1 को अगर लेमडा के बराबर कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा लेमडा। y इसको जब लेमडा के बराबर कीजिएगा तो y बराबर आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 1। फिर इसको लेमडा के बराबर कीजिएगा तो z बराबर आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 2। ठीक है, अब इस m का कोऑर्डिनेट आ गया, x इक्वल टू लेमडा, y है 2 लेमडा प्लस 1 और z का है 3 लेमडा प्लस 2। ठीक है, अभी हम क्या किए हैं, इस m पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेमडा के टर्म में निकाल लिए। अब ये Pm जो होगा इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। एक एक बात को आप समझिएगा, ये Pm क्या होगा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। तो हम जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर अगर होता है तो उस कंडीशन में उसके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर। तो हम Pm का डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे पहले, और इस लाइन का तो डायरेक्शन रेशियो हमको पता है 1 2 3। तो Pm का पहले डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ Pm। अब Pm का डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो क्या करेंगे, m में से p को माइनस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, Pm का डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे तो इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे। तो पहला आएगा लेमडा माइनस 1, फिर आएगा 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 6, 2 लेमडा प्लस 1, इसमें से 6 माइनस हो जाएगा, 3 लेमडा प्लस 2, इसमें से 3 माइनस होगा, यानी कि इसमें से माइनस करना पड़ता है इसको। ठीक है, ये आ गया आपका लेमडा माइनस 1, 2 लेमडा माइनस 5, 3 लेमडा माइनस 1। ठीक है, अब ये Pm का डायरेक्शन रेशियो आ गया। ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है Pm क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। तो हम जानते हैं क्या कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो हमारा आ गया और इसका, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, लेमडा माइनस 1 का डॉट प्रोडक्ट 1 के साथ होगा, तो 1 इंटू लेमडा माइनस 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 5, इसका मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ प्लस 3 लेमडा माइनस 1, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा माइनस 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 लेमडा माइनस 10, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कितना होगा, 9 और 4 13 और 1 14, 14 लेमडा आ गया
और 10 3 तो 1 14, माइनस में 14 है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी लेमडा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एम का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। लेमडा यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, इसका कोऑर्डिनेट आएगा 1, 2 + 1 3 और ये आ जाएगा 5 1 3 5। ठीक है, अब देखिए एम का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया, पी का दिया हुआ है, क्यू का निकालना है। इसको मान लेते हैं XYZ। मिड पॉइंट अगर ये है तो इस दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, ये बात हम लोग जानते हैं। तो क्या होगा, x + 1/2 बराबर 1, x + 1/2 बराबर 1 होगा, x + 1/2 बराबर 1 होगा। ठीक है, इस दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से x + 1 बराबर 2 होगा, तो x बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब फिर देखिए फिर क्या करेंगे, y + 6/2 = 3, y + 6/2 बराबर 3, तो y + 6 बराबर 6 आ गया, तो y 0 आ गया। फिर z + 3/2 = 5, z + 3/2 = 5, तो z इक्वल आ जाएगा 10 - 3 यानी कि z = 7। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका आ गया 1, 0, 7। ठीक है, तो इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या आ गया 1 0 7। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन इक्वेशन में, और ये कह रहा है क्या कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमें लेमडा बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लाइन जो दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि किसी भी लाइन का इक्वेशन इस तरीके से होता है, x - x1/a1 = y - y1/b1 और इक्वल टू z - z1/c1, यानी कि x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हमें पहले क्या करना होगा, उसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, इसके बाद ही कुछ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस लाइन को हम चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट लाइन को। x का कोफिशिएंट 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका x - 1 में -3, क्योंकि नीचे भी करेंगे। फिर यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y - 2 में 2 λ/7 इक्वल टू, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो z - 2 में 11/5। ये पहला लाइन का इक्वेशन अब आया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब फिर इसको करेंगे तो इसको -7 से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, x - 1 में -3 λ/7 इक्वल टू, ये तो सही है तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये दोनों लाइन का इक्वेशन अब आपका आ गया कार्टेशियन फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, दोनों का डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका सम 0 के बराबर होगा। तो -3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 × 3 9 λ/7, 2 λ/7 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 2 λ/7, 11/5 का मल्टीप्लाई -5 में कर लीजिए, 11/5 का मल्टीप्लाई होगा -5 में, और ये 0 के बराबर होगा। इस दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 λ 2 λ 11 λ/7 इक्वल टू, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और उधर जाएगा तो 11 आ गया। ठीक है, 11 से 11 कैंसिल होगा तो लेमडा इक्वल टू कितना होगा 7। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी कि किसी लाइन का इक्वेशन बताना है, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन आपको बताना है, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा है और इस दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले इस पॉइंट से पास होने वाले लाइन का हम कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इस पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x -1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो तो हमें नहीं पता है, पासिंग पॉइंट पता है कि इस पॉइंट से पास करता है, तो x -1 इक्वल टू y -2 इक्वल टू z+4। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो जो हमें पता ही नहीं है, तो अपने मन से हम लेट कर लेते हैं कि ABC इसका डायरेक्शन रेशियो है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये लाइन जो है, ये लाइन इस दोनों पे परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगा तो इसका डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या आएगा। ये डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा, यानी कि इसका प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये आएगा 3a -16b और +7c बराबर 0। फिर इसका इसके साथ कीजिएगा तो 3a + 8b, 3a + 8b -5c इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशन आया, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल है। इसको सॉल्व करके हमें ABC का वैल्यू बताना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट का यूज कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कैसे करना है, A को प्लस में ले लीजिए, B को माइनस में लीजिए और C को प्लस में ले लीजिए। ठीक है, अब A के डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट बनेगा, इसमें कौन कौन एलिमेंट आएगा उसको हम बताते हैं आपको। देखिए A के डिनोमिनेटर में कौन आएगा, A को पहले बंद कर लीजिए। ठीक है, जो बच गया इसका कोफिशिएंट आपको लिखना है, -16 7 और 8 -5। A को लेंगे तो A को बंद करेंगे, -16 7 7 और 8 और -5, 8 और -5। ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। फिर B को लेंगे तो B को बंद करेंगे, तो 3 7 3 -5, 3 7 3 -5। फिर C को लेंगे तो 3 -16 और 3 और 8। अब डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए। तो यह जाएगा A के डिनोमिनेटर में, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 8 80 -56 -b अपॉन ये होगा -15 -21 C अपॉन 24 + 48। कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस तो आता ही है। ठीक है, तो ये आएगा आपका A अपॉन 10 में से 6 माइनस होगा तो 4, 7 में से माइनस हो गया 5 2 -b/ 36 आ जाएगा। और ये आएगा 8 4 12 7 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देखिए ये ABC का रेशियो आपका आ गया, ABC का रेशियो आ गया। तो हमको डायरेक्शन रेशियो ही तो बताना है, 24 36 और 72। तो इस कंडीशन में एक चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि इस तीनों में कोई ऐसा नंबर ढूंढिए आप जो तीनों को डिवाइड कर दे। जैसे 12 यहाँ पे है, इस तीनों को डिवाइड कर देगा, तो 12 से तीनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 2 और ये 3 और 6, 2 3 6 आ गया। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। x -1 अपॉन में 2 इक्वल टू y -2 अपॉन में 3 और इक्वल टू z+4/6। एक कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर r इक्वल टू होता है आपका a + λb। ठीक है, ये क्या होगा, जिस पॉइंट से पास होता है उस वेक्टर को लिखेंगे, दिया हुआ है i + 2j -4 के, ये है i + 2j -4 के प्लस लेमडा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर। ये है आपका कहा गया 2i + 3j + 6 के, 2i + 3j + 6 के। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि इस लाइन पे कोई पॉइंट आप बताइए जहां से ओरिजिन का डिस्टेंस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस लाइन विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ √11। यानी कि ये क्या कह रहा है कि एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये x/1 इक्वल टू y -1/2 और इक्वल टू दिया हुआ है z+1/2। यानी इस लाइन पे कोई पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे है,
इस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस, ओरिजिन मान लीजिए है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 0 होता है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है √11, ये दे रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा इस पॉइंट P का कि क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, इस लाइन पे एक पॉइंट P आपको बताना है जहां से ओरिजिन का डिस्टेंस √11 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को लेमडा के टर्म में एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। एक्स निकालिएगा तो आ जाएगा लेमडा, वाई निकालेंगे तो आ जाएगा ये 2 लेमडा प्लस 1, और जेड निकालेंगे तो आ जाएगा 2 लेमडा माइनस 1, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया लेमडा के टर्म में, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं क्या कि OP का जो डिस्टेंस √11 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि OP बराबर दिया हुआ है क्या, √11, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो लेमडा माइनस 0 का होल स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट लेमडा है ना, तो लेमडा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1, 0 क्या माइनस करना, सीधा स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 लेमडा माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। डिस्टेंस है तो अंदर रूट में आएगा, इक्वल टू √11 है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, रूट हट जाएगा अपने आप। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका लेमडा स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4 लेमडा। फिर यहाँ से हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लेमडा इक्वल टू 11। माइनस 4 लेमडा से प्लस 4 लेमडा कैंसिल हो गया, 4 लेमडा स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर तीनों को ऐड करेंगे तो 9 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 11, और 1 प्लस 1 2 उधर जाएगा तो -2, तो 9 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो लेमडा इक्वल टू आ गया +-1, लेमडा +-1 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए इस लेमडा में, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो एक बारी हम 1 पुट करेंगे और एक बारी -1। 1 पुट कीजिएगा तो ये पॉइंट P आएगा आपका 1, 2 + 1 3, 2 - 1 1, ठीक है। फिर P पॉइंट ही आएगा, 2 ऐसा पॉइंट बनेगा, आंसर 2 आएगा इसका। लेमडा के प्लेस पे -1 रखिए तो ये -1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 रखिएगा तो -2 + 1 -1, यहाँ पे -1 रखिएगा तो -2 - 1 -3, ठीक है। ये 2 पॉइंट आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है क्या कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, यानी कि इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है। जैसे पॉइंट P दिया हुआ है एक 5, 7 और 3, मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ठीक है। और ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x - 15/3 इक्वल टू y - 29/8 और इक्वल टू z - 5/-5। ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है कि इस पॉइंट से इस लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, जैसे हमने यहाँ पे किया। मान लेते हैं M पॉइंट है, तो ये PM जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन पे। तो इस M का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि क्या है, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालिए और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, और इस लाइन का इक्वेशन तो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन पे लेमडा के टर्म में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इक्वल टू में लेमडा लेट कर लीजिए और एक्स वाई जेड का वैल्यू लेमडा के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से एक्स आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 15, वाई आ जाएगा 8 लेमडा प्लस 29, जेड आ जाएगा -5 लेमडा प्लस 5, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं और इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट अपना आ गया। अब हम जानते हैं कि ये PM जो है इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि PM का डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो उस कंडीशन में उसके डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो हम PM का लिख लेते हैं पहले, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM।
पी एम का डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो क्या करेंगे, एम में से पी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो एम का कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट है 3 लेमडा प्लस 15, तो 3 लेमडा प्लस 15 इसमें से माइनस करेंगे 5 को। ठीक है, कॉमा, फिर वाई कोऑर्डिनेट है 8 लेमडा प्लस 29, 8 लेमडा प्लस 29 इसमें से माइनस हो जाएगा 7, फिर माइनस 5 लेमडा प्लस 5 इसमें से 3 को माइनस करेंगे, तो ये आपका आएगा 3 लेमडा प्लस 10, 8 लेमडा प्लस 29 में से 7 माइनस होगा तो 22, माइनस 5 लेमडा प्लस 2। ये पी एम का डायरेक्शन रेशियो आ गया, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमें पता है 3 8 माइनस 5, तब इसका डॉट प्रोडक्ट हम 0 के बराबर कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो यह आएगा आपका 3 इंटू 3 लेमडा प्लस 10, फिर प्लस 8 इंटू 8 लेमडा प्लस 22, फिर माइनस 5 इंटू माइनस 5 लेमडा प्लस 2, 0 के बराबर होगा। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 9 लेमडा प्लस 30, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 64 लेमडा प्लस 176, ये आएगा 25 लेमडा माइनस 10 बराबर 0। ऐड कर लीजिए, ये कितना है 9 4 13 5 18 के 8, एक बच गया 6 2 8 और एक 9, 98 लेमडा, और ये 30 है और 10, 30 में से 10 माइनस कर लेंगे तो 20, और 20 इसमें ऐड कर लीजिए तो 70 20 90 196 हो गया, उधर जाएगा तो माइनस 196 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा 2 बारी में, तो लेमडा इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 2। ठीक है, तो लेमडा का वैल्यू आ गया, तो इसी लेमडा को हम इसमें पुट कर देंगे इस पॉइंट में, तो इस एम का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, -2 पुट कीजिएगा तो ये आएगा आपका -6 + 15, -6 + 15 यानी कि आ गया आपका 9, एक्स कोऑर्डिनेट 9 आ गया। ये आएगा -16 + 29, 9 में से 6 माइनस होगा तो 3, और 2 में से 1 हो गया तो 1। ठीक है, 13 हो गया। इसमें पुट कीजिएगा -2, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो 10 5 15 होगा। ठीक है, तो इस एम का कोऑर्डिनेट आ गया 9 13 15, 9 13 15। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेज डिस्टेंस का। एक बारी ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन। तो देखिए, ये 2 लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है और इसके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस बताना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन 2 टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, इसमें एक होता है पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन होगा और एक होगा एस्क्यू लाइन। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पैरेलल लाइन हम किसको बोलेंगे, ठीक है, और एस्क्यू लाइन कब। ठीक है, जब पैरेलल होगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। अगर एस्क्यू लाइन होगा तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। लेकिन पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस पैरेलल लाइन जो है, कैसे हमको पता चलेगा कि ये पैरेलल लाइन है कि एस्क्यू लाइन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, इस दोनों को आपको ध्यान से देखना है। r बराबर होता है ना a प्लस लेमडा b, तो ये दोनों वेक्टर जिसमें सेम हो, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो समझ लीजिए क्या है, वो पैरेलल है। पैरेलल का कंडीशन भी हम लोग जानते हैं, आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट है, इसका रेशियो अगर बराबर होना चाहिए। यहाँ पे इस बात को भी आप देख सकते हैं, यानी ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल होगा तो ये लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप देखिए इक्वल भी हो सकता है या इसका रेशियो निकाल के देखिए, रेशियो अगर बराबर है तो पैरेलल है। तो जब पैरेलल होगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। जब ये पैरेलल नहीं होगा, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन में क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, इसका रेशियो बराबर नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जब पैरेलल नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं एस्क्यू लाइन। तो एस्क्यू लाइन के केस में क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या होगा, a1 हो जाएगा, a1 प्लस लेमडा b1। ठीक है,
और इसको हम बोलेंगे A2 प्लस म्यू B2, यानी कि A1 A है A2 A है। तो हम A2 माइनस A1 पहले निकाल लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A2 माइनस A1 कीजिएगा, इसमें से इसको माइनस करके आप लिखिएगा तो ये आएगा। फिर इसके बाद हमें चाहिए B1 क्रॉस B2, तो ये B1 A है B2 A है। तो B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे और डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम निकाल लेंगे B1 क्रॉस B2। और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो ये आ जाएगा √5। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिए। A2 माइनस A1 जो आया था डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे -6 आ रहा है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप कि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए इसका मोड लगा करके पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन करवाया है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसका गारंटी है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।